हेलो दोस्तों, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो दोस्तों, आज हम एल में ट्रेड कर रहे हैं और एल में हमारी जो एंट्री बनी है ना, वो बनी है एग्जैक्टली 4256.10 पे। बस ये कैंडल का हाई, अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ ना, आपको पता चलेगा 4256.10, बस यहीं पे हमारी एंट्री बनी है। हमारा जो एसएल है ना, वो है ये कैंडल का लो। अभी देखिए, ये कैंडल के थोड़ा सा नीचे मैंने मेरा एसएल लगाया है, जो कि है 4241 का। और यहाँ से जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो है 4328 का। मतलब ये जो पूरा दिन है ना, इसको कवर करके हमारा टारगेट इसने दे देना चाहिए, ऐसा मेरा आज का लॉजिक है। अभी देखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही भागेगा, धीरे धीरे करते हुए भी जा सकता है। टारगेट ना हिट करे, कुछ एक बीच में ही जाके रुक जाए और वहां से रिवर्सल का सिम्टम दिखाए, तब हमें उसको एग्जिट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस भी खा ले, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है, इसके हिसाब से तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ एक रिस्क भी रहती है। जो रिस्क को ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल 1% का एसएल लेते हुए ही इसके अंदर हमने हमारा ट्रेड बनाया हुआ है। सो दोस्तों, हमको बस वेट करना है और देखना है कि ये प्राइस कैसी भागती है। और इसके अंदर जो भी कुछ होगा ना, इसका पूरा का पूरा लॉजिक, मैं मेरी ऑर्डर बुक सारी आपको चीज़ें दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन पहले हम वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस कैसा बिहेव करता है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो टारगेट है ना, वो अचीव हो चुका है। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट मैंने ऐसा बनाया ना कि यहाँ पे मैंने फुल क्वांटिटीज एग्जिट नहीं की। यहाँ पे मैंने 75% क्वांटिटी जो थी ना हमारी, वो एग्जिट कर दी है। और बाकी जो हमारी 25% क्वांटिटी ना, उसको मैंने ओपन रखी हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर और थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। वैसे तो अगर हम देखें ना, ये 1:4.5 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड था। लेकिन भाई, मैंने कंट्रोल किया, सही में आज मैंने कंट्रोल किया। मैंने बोला नहीं, इसको पकड़ के देखते ही है कि क्या हो सकता है। दैट इज वाई मैंने 25% क्वांटिटी यहाँ पे अभी भी बाकी रखी है। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ ना, तो पहले तो मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। और देखिएगा, यहाँ पे 4256 बाइंग थी, इसके बाद 4328 हमारा ये टारगेट था। ये हमारा एसएल है, जो कि अभी भी पेंडिंग है, जिसका अभी कुछ काम ही नहीं है। और अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे एवरेज प्राइस अभी भी दिखाई देगी, जो कि है 4256.10 की। अभी एवरेज प्राइस क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्वांटिटीज हमारी बाकी है। अभी बताते नहीं आता कि यहाँ से क्या हो जाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमने हमारा जो मेन प्रॉफिट था ना, वो बुक कर लिया है। इसके बाद ये रिवर्सल भी कर जाए तो भी हमको पता है कि यार यहाँ तक तो आ ही नहीं सकता, और अगर आने भी लगे ना, तो हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमें 1:4 के ऊपर का रिस्टोर मिल चुका है। तो दोस्तों, अभी हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं कि ये प्राइस क्या बिहेव करती है, और यहाँ से ऊपर भागती है या नीचे आती है। और जब मैं मेरी पूरी ये 25% क्वांटिटी जो बाकी है, इसको जब मैं एग्जिट करूँगा ना, उस वक्त मैं पूरे के पूरे ट्रेड का लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, एल को मैंने एग्जिट कर दिया है। मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं सही बताऊँ तो 1:45 के आसपास का रिस्टो रिवॉर्ड जब भी दिखाई देता है, अगर कोई आप अच्छे ट्रेडर हो और अगर आपको 1:45 का रिस्टो रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो बहुत होल्ड करने की हिम्मत होती ही नहीं है। कोई भगवान नहीं है जो कि पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके जा सकता है मार्केट में, और वैसे ही मैं हूँ। क्योंकि मुझे जब यहाँ पे 1:4.5 के ऊपर का रिस्टो रिवॉर्ड दिखा, तब मैंने कुछ क्वांटिटीज प्रॉफिट मैंने बुक किया और बाकी मैंने रहने दी। सोचा कि चलिए और बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा था, तो जो प्रॉफिट है उसको भी मुझे जाने देने की इच्छा नहीं थी। दैट इज मैंने इसे एग्जिट कर दिया। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ, तो देखिए, पहले तो मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये हमारी बाइंग थी, ये फर्स्ट टारगेट था, और इसके ऊपर कुछ 1.5 रुपये 80 पैसे के ऊपर ही मैंने इसको बाकी 25% क्वांटिटीज बुक कर ली, क्योंकि मुझे में हिम्मत नहीं है भाई। इसके बाद देखिए, ये हमारा टारगेट था, जो कि 424, सॉरी, ये हमारा एसएल था 4241 का, जो कि कैंसल्ड है। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा एलटीआईएम का एक ही ट्रेड है। अभी देखिए, प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकती है, लेकिन मैंने फिर से बताया, मुझ में हिम्मत नहीं थी। और ये ट्रेड जो है ना, इसका मैं पूरा का पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे जाए और सारी चीज़ें अगर मैं डिलीट कर दूँ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक छोटी सी गैप थी। ये गैप थी, ये 2 दिन के बीच में। और सुबह सुबह क्या हुआ ना, कि ये जो गैप है ना, ये फुलफिल हो चुकी थी। अगर आप देखोगे, फर्स्ट कैंडल में ये गैप फुल हो गई। और जो गैप रहती है ना, ये गैप फिल होने के बाद मोस्टली वहाँ पे सेलर्स आते हैं। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। ये जो दिन का लो है ना, जो कि गैप बनी हुई थी, उसी को मैं मार्क करता हूँ। अभी देखिएगा क्या हो रहा है। ये गैप फिल हुई फर्स्ट कैंडल में, यहाँ पे रिजेक्शन आया है। चलिए, यहाँ पे सेलर्स आ गए, सेकंड टाइम फिर से सेलर्स आ गए, यहाँ पे ऊपर गई, फिर से प्राइस आई और इवन लोअर लो भी बना दिया। फिर से इधर सेलर्स आए, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमको पता है कि सेलर लोग जो है वो ट्रैप हो गए हैं। क्या हुआ है यहाँ पे, ये सभी सेलर्स को निकालने की कोशिश हुई है, एग्जैक्टली यही लेवल से भागा है। और अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा था कि पूरा का पूरा दिन कवर होना चाहिए, वो दिन जो है वो
कुछ 15-20 मिनट में ये कवर हो गया। देखिए दोस्तों, सिंपल लॉजिक मैं यूज़ करता हूँ और मैं आप सभी को सिखाता भी सिंपल लॉजिक यूज़, क्योंकि सिंपल लॉजिक ही मार्केट में ट्रेड करते हैं। हाँ, थोड़े बहुत लिक्विडिटी वगैरह के सिंपल सिंपल ही कॉन्सेप्ट रहते हैं, लेकिन वो अगर आप समझ जाओ ना तो मार्केट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपको दिखाऊँ ना, तो ये 1:4.5 के ऊपर का रिस्क टू रिवॉर्ड है। देखिए, ये कैंडल का लो था, लेकिन मैंने जो एसएल लगाया था ना वो 41 पे लगाया था, जो कि इसकी ओपनिंग प्राइस थी यहाँ पे। और हमारा जो टारगेट था वो एग्जैक्टली ये था। तो आप अगर देख पाओगे तो 1:4 पॉइंट इतना भी नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे ही है। 1:4.9 दिखा रहा है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे 1:4.5 के थोड़ा बहुत ऊपर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिला हुआ है। और अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो की है ना, वो भी एकदम परफेक्ट की है, क्योंकि यहाँ से शायद अभी प्राइस नीचे सरक सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये सारे लॉजिक्स पसंद आ रहे होंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर पूरी की पूरी मेरी लाइव ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी। आप वहाँ से वो सारे लॉजिक्स चेक कर सकते हो, क्योंकि यही सारे लॉजिक्स से मैं ट्रेड करता हूँ और यही सारे लॉजिक्स आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।